श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 95 वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों के अनुसार श्री रामकृष्ण देव के जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी अपूर्व उपलब्धियों का कारण समझा जा सकता है। पूर्वोक्त शास्त्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन का पर्यवेक्षण करने पर उनकी उस समय की विचित्र अनुभूतियों को सम्यक रूपेण न होने पर भी अधिकांश रूप से समझा जा सकता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण द्वारा हमें यह विदित होता है कि हृदय से सब कुछ भगवत चरणों में समर्पण करने के फलस्वरूप सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ही इतने अल्प समय में श्री रामकृष्ण देव के लिए ब्रह्म ज्ञान की निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ होना तथा दृढ़ प्रतिष्ठित होना संभव हुआ था। साथ ही पूर्व जन्म के वृत्तांतों को जानकर उन्होंने यह स्पष्ट अनुभव किया था कि पूर्व युगों में श्री राम तथा श्री कृष्ण रूप से आविर्भूत होकर जिन्होंने लोक कल्याण साधन किया था वे ही वर्तमान युग में पुनः शरीर धारण कर श्री राम कृष्ण रूप में आविर्भूत हुए हैं। लोक कल्याण साधन के निमित्त परवर्ती जीवन में उनके भीतर विलक्षण विभूतियों का नित्य प्रकाश दिखाई देने पर भी क्यों हम उन्हें स्वयं अपने शरीर तथा मन की तृप्ति के लिए कभी उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं देखते हैं एवं किस तरह वे संकल्प मात्र से ही उन आध्यात्मिक तत्वों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति दूसरों के अंदर जागृत करने में समर्थ होते थे तथा पृथ्वी के समस्त देशों में दिनों दिन क्यों उनके दिव्य प्रभाव का अपूर्व आधिपत्य विस्तृत हो रहा है। इन विषयों को भी हम भली भांति अनुभव कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव के भीतर पूर्वोक्त उपलब्धियां एक साथ उपस्थित न होने के कारण अद्वैत भाव में दृढ़ प्रतिष्ठित होकर भाव राज्य में अवरोहण करते समय श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने जीवन की भूत तथा भावी अवस्थाओं की सम्यक उपलब्धि की थी, किंतु वे उपलब्धियां उनके भीतर सहसा एक ही दिन में उपस्थित हुई हों ऐसा प्रतीत नहीं होता। हमारी धारणा है कि भावभूमि में अवरोहण करने के पश्चात एक वर्ष के अंदर उन्हें उन विषयों की यथार्थ उपलब्धि हुई थी। श्री जगत माता ने उस समय उनकी आंखों के सामने एक के बाद दूसरे आवरण को हटाकर क्रमशः स्पष्टतया उनको इन विषयों से परिचित कराया था। वे सब उपलब्धियां उनके मन में एक साथ क्यों नहीं उपस्थित हुई, इसके कारण के संबंध में हमें यह कहना पड़ेगा कि अद्वैत भाव में अवस्थित रहकर उस समय वे निरंतर गंभीर ब्रह्मानंद में निमग्न थे। अतः उनका मन जब तक बाह्य प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर नहीं हुआ था तब तक उनके लिए न तो उन विषयों की उपलब्धि करने का अवसर था और न उसी प्रकार की अभिलाषा का ही उदय हुआ था। साधना के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगन्माता से जो यह प्रार्थना की थी, माँ मुझे क्या करना चाहिए यह मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू मुझे जो सिखाएगी मैं वही सीखूंगा, वह भी उस समय इस प्रकार से पूर्ण हुई थी। अद्वैत भाव को प्राप्त करना ही समस्त साधनों का लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार की उपलब्धि अद्वैत भाव भूमि में आरूढ़ होकर श्री रामकृष्ण देव को उस समय एक और विषय की उपलब्धि हुई थी। उन्होंने यह हृदयंगम किया था कि अद्वैत भाव में सुप्रतिष्ठित होना ही समस्त साधनों का चरम लक्ष्य है, क्योंकि भारत में प्रचलित समस्त मुख्य धर्म संप्रदायों के मतानुसार साधन कर उन्होंने इससे पूर्व यह अनुभव किया था कि प्रत्येक साधन ही उक्त भूमि की ओर साधक को अग्रसर कराता रहता है। इसलिए अद्वैत भाव के विषय में पूछने पर बारंबार वे हमसे यहाँ यही कहा करते थे, वह तो अंतिम बात है रे, अंतिम बात। ईश्वर प्रेम की चरम परिणत में स्वतः ही वह भाव साधक के जीवन में आकर उपस्थित होता है। समस्त मतों के अनुसार ही उसे अंतिम बात समझनी चाहिए एवं जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। उनसे पूर्व या अन्य किसी ने पूर्ण रूप से पूर्वोक्त भाव की उपलब्धि नहीं की थी। इस प्रकार से अद्वैत भाव की उपलब्धि कर श्री रामकृष्ण देव के हृदय में असीम उदारता का विकास हुआ था। ईश्वर प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं
उन समस्त संप्रदायों के प्रति उनकी अपूर्व सहानुभूति का उदय हुआ था। किंतु उस प्रकार की उदारता तथा सहानुभूति संपूर्णतया उनकी निजी संपत्ति है एवं इससे पूर्व किसी भी युग में उच्च कोटि का कोई भी साधक उनकी तरह पूर्ण रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ हुआ था, इस बात को सर्वप्रथम वे नहीं समझ पाए थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विभिन्न संप्रदाय के प्रवीण साधकों से मिलकर क्रमशः उन्हें इस बात की उपलब्धि हुई थी, किंतु तब से किसी को धर्म के विषय में पक्षपात करते हुए देखते ही उन्हें महान कष्ट होता था तथा उस हीन बुद्धि को दूर करने के लिए वे सर्वथा सचेष्ट होते थे। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव की मानसिक उदारता का दृष्टांत उनकी इस्लाम धर्म साधना। अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित होकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय किस प्रकार उदार बना था, तत्कालीन एक घटना से हमें उसका पता चलता है। हम देख चुके हैं कि उक्त भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का शरीर कुछ महीनों तक रोगाक्रांत रहा था। उस रोग से मुक्त होने के बाद निम्नलिखित घटना उपस्थित हुई थी। गोविंद राय नामक एक सज्जन उस समय से कुछ काल पूर्व धर्मालोचना में प्रवृत्त हुए थे। हृदय राम के कथनानुसार जाति के वे क्षत्रिय थे। संभवतः फारसी तथा अरबी भाषा पर उनका विशेष अधिकार था। धर्म संबंधी नाना प्रकार के मतों की मीमांसा कर तथा भिन्न संप्रदायों के साथ मिलने के बाद इस्लाम धर्म के उदार सिद्धांत से आकृष्ट हो उन्होंने विधिवत दीक्षा ली थी, किंतु इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर भी धर्म पिपासु गोविंद राय जी उसकी सामाजिक पद्धति का कहाँ तक अनुसरण करते थे यह कहना कठिन है। फिर भी हमने सुना है कि दीक्षा लेने के पश्चात कुरान पाठ तथा तदनुसार साधन भजन करने में वे अत्यंत उत्साह के साथ संलग्न हुए थे। गोविंद राय जी प्रेमी व्यक्ति थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय पर सूफी संप्रदाय की प्रचलित शिक्षा एवं भाव की सहायता से ईश्वरोपासना की रीति का गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस संप्रदाय के दरवेशों की भांति वे उस समय दिन रात भाव साधना में नियुक्त रहते थे। सूफी गोविंद राय जी का आगमन। उस अवसर पर गोविंद राय जी किसी एक दिन दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुए एवं साधनोपयोगी स्थान समझकर पंचवटी की शांतिप्रद छाया में आसन लगाकर वे कुछ काल तक वहीं रहे। रानी रासमणी के काली मंदिर में उस समय हिंदू साधुओं की तरह मुसलमान फकीरों का भी समादर किया जाता था तथा जाति धर्म संबंधी बिना किसी भेदभाव के वहां पर समस्त संप्रदाय के त्यागियों के लिए समान रूप से आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था थी। अतः वहां रहते समय गोविंद राय जी को भिक्षा के निमित्त कहीं जाना नहीं पड़ता था। वे सदा इष्ट चिंतन में निमग्न हो आनंद पूर्वक दिन व्यतीत किया करते थे। गोविंद राय के साथ वार्तालाप कर श्री रामकृष्ण देव का संकल्प। प्रेमी गोविंद राय को देखकर श्री रामकृष्ण देव उनके प्रति आकृष्ट हुए एवं उनके साथ वार्तालाप में प्रवृत्त हो उनके सरल विश्वास तथा प्रेम को देखकर वे मुग्ध हुए। इस तरह श्री रामकृष्ण देव का मन इस्लाम धर्म की ओर झुकने लगा और वे सोचने लगे, यह भी तो ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। अनंत लीलामयी माँ इस मार्ग के द्वारा भी कितने ही व्यक्तियों को अपना श्रीपाद पद्म प्रदान कर कृत्य कर रही हैं। वे किस प्रकार से इस मार्ग के सहारे अपने आश्रितों को कृत्य करती हैं, मुझे यह देखना होगा। गोविंद राय से दीक्षा लेकर मैं भी इस भाव की साधना करूँगा।